अगर इनकी बात सुनेंगे तो आपके भी आंखों से आंसू आ जाएंगे कि इस तरह से गांव का विकास होता है या फिर विनाश होता है। क्या यही ग्राम प्रधान का हमान के हमान के सोचा था कि रहा न पावे हमर कहाँ जाए के जेकरे 52 बीघा पुदीना बोल जाता है, समझलिए 52 बीघा पुदीना का मतलब जेकरे खेती है उसके पट्टा होता है और जेकरे ना खेती है उसको नहीं हो रहा है। देखिए कितनी शर्म की बात है कि ये जो मुसहर बस्ती के लोग हैं इन लोगों के पास जो है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं सौरी ग्राम सभा जो कि मनिहारी ब्लॉक और तहसील सैदपुर जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश में उपस्थित हूँ। यहाँ से एक वीडियो वायरल हो रहा था जो कि आवासीय पट्टा को लेकर है, तो मैं मौके पर आया जांच करने के लिए कि देखें आखिर में यहाँ पे हकीकत क्या है। तो जैसे यहाँ पे आया तो आपको सामने पहले मैं दिखा देना चाहूँगा कि देखिए ये वही जगह है जहाँ से वीडियो वायरल हुआ था कि यहाँ पे जो है ग्राम प्रधान और तमाम उससे संबंधित अधिकारी लोग इससे मिलकर इस जमीन को जो है पट्टा कर रहे हैं किसी के नाम से। लेकिन यहाँ के और जो गांव के सभी लोग हैं सम्मानित लोग, वो लोग जो है इससे आक्रोशित हैं क्योंकि गांव का पूरा पानी जो है इस पोखरी तालाब में आ रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ का एक बार दृश्य दिखा देना चाहूँगा कि ये ज़मीन कितनी दूर तक और कितनी भव्य जगह है, जहाँ पे अगर यहाँ पे अच्छी तरह से व्यवस्था कर दिया जाता तो यहाँ पे काफ़ी सुंदरता हो जाता। यहाँ पे देख रहे हैं बगल में जूनियर हाई स्कूल विद्यालय है जो कि सरकारी है, उसके बगल में मिडिल है और उसके बगल में प्राथमिक विद्यालय है। और यहाँ पे मैं जब पता किया तो मालूम चला यह कि यहाँ पे लगभग 4 बीघा जमीन जो है विद्यालय के नाम से है। लेकिन विद्यालय कुछ हिस्सा में जमीन में विद्यालय बना हुआ है और कुछ जगह जो है खाली है, जिसमें अगर यहाँ पे व्यवस्था किया जाए, साफ सफाई किया जाए तो बच्चों को खेलने कूदने के लिए अच्छी यहाँ पे जमीन है। तो यह बगीचा है और इसके बगल में इधर सड़क है। आप लोग इधर देख रहे हैं, अभी बच्चे काफ़ी आ गए क्योंकि अभी इंटरवल हुआ है, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे आ गए। बगल में सड़क है, पक्की सड़क गई है और इसके जस्ट दक्षिण दिशा में रामलीला का मैदान बनाया गया है। और रामलीला के नाम से तो जमीन है नहीं, लेकिन जगह बहुत काफ़ी यहाँ पे उसके जस्ट बगल में 1 बीघा लगभग नवीन पड़ती है। तो यहाँ पे गांव के लोग मिलकर यहाँ पे रामलीला के मैदान के, जहाँ पे हर साल रामलीला किया जाता है, उसके बगल में खेल कूद का जो कि यहाँ के सौरी का टीम आप लोग जानते होंगे कि पूरे जिले में ही नहीं बाहर तक सौरी का नाम बहुत ज़्यादा है वॉलीबॉल प्रतियोगिता में, क्योंकि यहाँ के जो लड़के हैं वॉलीबॉल बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि वो किस दशा में किस तरह से अपना वॉलीबॉल प्रैक्टिस करते हैं, डेली खेलते हैं और यहाँ का नाम रोशन करते हैं, जिले से बाहर प्रदेशों में नाम रोशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है व्यवस्था जो है वो दिखा देना चाहूँगा किस तरह से बांधा गया है, एक बार देख लीजिए। यहाँ पे सरकारी विद्यालय के सामने नेट बांधा गया है जो कि खेलने में काफ़ी दिक्कत होता है और जाल बांध के यहाँ पे वॉलीबॉल जो है खेलते हैं, लड़के प्रैक्टिस करते हैं। और जिस जमीन की बात कर रहा था, ये सामने नेट खोदा गया है, वही जो है 1 बीघा लगभग नवीन पर्ती के नाम से है और रामलीला का मंच यहाँ पे देख रहे हैं। और इसके बगल में जो टूटा जर्जर भवन है, यह लगभग 16 बिस्सा का जमीन ये किसी का निजी का है, तो उससे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे, देखिए पूरे गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए, सभी लोग आक्रोशित हैं कि जो ग्राम प्रधान है वो जो है यहाँ के जमीन को आवासीय पट्टा कर रहे हैं। लेकिन सभी लोग क्यों खफा हैं, इन लोग से हम बात करेंगे। एक बार आप लोग भी अगर इनकी बात सुनेंगे तो आपके भी आंखों से आंसू आ जाएंगे कि इस तरह से गांव का विकास होता है या फिर विनाश होता है। क्या यही ग्राम प्रधान का रवैया होना चाहिए गांव के विकास के लिए? क्योंकि पूरा गांव का पानी जो है 1 बिस्सा नवीन पर्ती का जो पोखरी है उसमें जाता है, तो पूरे गांव का भलाई होता है। लेकिन गांव का विकास नहीं कर रहे हैं, गांव का विनाश कर रहे हैं। और किस तरह से उस नवीन पर्ती पोखरी जो है उसको आवासीय पट्टा करके वह पोखरी पाट दिया जाएगा, तो गांव का पानी कहाँ जाएगा बताइए? किस तरह से गांव का विकास होगा? और वो भी सबसे बड़ी बात मैं बता दूंगा कि ये जो सामने आपको जो पूरा दिख रहा है, यह जो है जाति का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कहना पड़ेगा यह मुसहर बस्ती है। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि कितनी उन लोग की दयनीय स्थिति होती है। पूरे मुसहर बस्ती का और पूरे उधर गाँव का पूरा पानी जो है इसी पोखरी में आता है। सबसे अच्छी बात कि यह पोखरी काफ़ी दूर तक है, जो कि विद्यालय के प्रांगण में भी कुछ पोखरी है जो कि सामने आपको पानी भरा हुआ है। यहाँ पे बारह मास जो है पानी भरा हुआ रहता है, क्योंकि पूरे गांव का पानी निकल कर आता है। यहाँ पे कुछ महिलाएं देखिए विरोध कर रही थी, जबकि तहसीलदार साहब यहाँ पे मौके मुआयना जांच करने के लिए आए थे, तो ये लोग विरोध किए
ताकि पट्टा जो है रुक जाए, लेकिन कहीं न कहीं इनको अभी डर है कि यहाँ पे मौके पर मुआयना न करके ऊपर से कुछ लेन देन करके यह पट्टा कर दिया जाए तो गांव का विनाश होगा। आइए हम कुछ लोगों से जानने चाहेंगे। क्या नाम है माता जी? राधिका। अच्छा, क्या यहाँ पे हुआ था? होके के ना चाहिए हमन के, भाई हम कहाँ पानी निकली, हमन कहाँ रह के पट्टा होके ना चाहिए। अच्छा, कैसे मालूम भयल आपके कि यहाँ पट्टा होता? कैसे मालूम भयल आपके? भयल है ना। अच्छा, हाँ, ये इधर लिया के चोरी चोरी प्रधान लोग करत हुआ। अच्छा, हमन के न तो हमन के सोचा था कि रह न पावे, हमन कहाँ जाए के और रह के ठिकाना ना, पानी के ठिकाना ना, हम कहाँ जाए के, गरीब आदमी हमन कहाँ रहे के। तो घर में मिले लेकिन पक्का आवास मिले ना मिलल है, हमन के ना मिलल है, ना हमन के तन किछ ना मिलल है। का देले में प्रधान जी? अच्छा, क्या कहती माता जी? साहब हमरा लड़का से बतियाओ हमारे लड़का से। आ जाइए, इधर आ जाइए, बताइए। मुसहर बिरादरी को एक विस्सा भी नहीं है, रहने के लिए जगह भी नहीं है। अच्छा, आप लोग का जमीन नहीं है? नहीं है, आज जो कि छोट कास्ट के लिए पट्टा नहीं है, बड़ों लोग के लिए पट्टा है। बताइए हम लोग कहाँ? देखिए कितनी शर्म की बात है कि ये जो मुसहर बस्ती के लोग हैं, इन लोगों के पास जो है घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, लेकिन इनके नाम से पट्टा नहीं किया जा रहा है। जिनके पास 4 बीघा 5 बीघा खेत है, अच्छा आलीशान बंगला है, घर है, उनके नाम से जो है आवासीय पट्टा किया जा रहा है। तो इससे दुख तो होगा, क्योंकि जिसके पास अगर नहीं रहता उसको दिक्कत तो होगा। और प्रधान जी से आप कहें कभी मांग किए आप लोग? प्रधान जी से कहा था हाथ गोड़ जोड़ ले आई जा, बाकी प्रधान सुनवाई नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ, तनको सुनवाई ना करते। बताओ चाचा, बताओ क्या मैटर है? ये भैया कुल जमीन एकदम छुअल न जा, बस सीधा बात है। प्रधान जी को कोई ले लेगा तो पानी कहाँ जाएगा भैया? पानी का, बल्कि उसको और गड्ढा, ये पहले गड्ढा था पट गया है, इसको गड्ढा बनवा दें और खनवा दें। बल्कि देखिए गांव का विकास, यहाँ का पानी निकालने के लिए इस एक बिस्सा जो बंजर जमीन है, जो नवीन पड़ती है, उसको जो है खोदाई नहीं कर रहे हैं कि पूरे गांव का पानी उसमें समाहित हो, लेकिन उसको और पटवा कर जो है पट्टा कर दे रहे हैं ताकि गांव पूरा गंदगी के कीचड़ में डूब जाए। इसीलिए ये सभी लोग खपा हैं। और बताइए क्या क्या आप लोग को जानकारी हुआ यहाँ पे? हमान के देखा साहब, हमन के न जमीन है न कुछ है, देखा वो कोली मती घर है, पानी हमन का न लेकर चला घर देखा, और देखा वो अनालों का जलहन का खेत दुआरे है, तो हमन के खेते में ना हले देख, वही दुआरी है देखला लोग। हाँ, अच्छा, तो चोरी अगर ना जे मौके पर है, चोरी अगर ऊपर पट्टा कर दिया तब क्या कर बोलो? नहीं तो होके के ना चाहिए, चोरी तो हमन फंसा देवे के हमन के गरीब आदमी के कुछ ना दे ले, उल्टे फंसा देवे के चल जाइए, फंसा देवे के हमन के तो कुछ ना दे ले, बैठे के जगह ना चली देख लेंगे, वो के देख लेंगे। हम के मुसहरनो के दा के सब दे, बड़कन के कोई ना देखी, छोटकन के दुनिया देखी, छोटकन के केहू देखा वाला ना प्रधान ना घर में दुआ कुछ ना दे ले। अच्छा, ये चाचा जी हैं, उनसे भी कुछ यहाँ का बारे में जानना चाहेंगे। क्या चाचा जी, यहाँ का क्या मैटर है? यहाँ का किस बात की? अरे यहाँ पे अभी महिलाएं जो बवाल कर रही है, यहाँ पे आवासीय पट्टा की हमारे पास तो एक को बित्ता ना, बित्ता तो ढेर बड़ा रहा, इंचो ना हुआ। अच्छा, हाँ, हम आई बुनकर आई जोला जाने के लिखेला अंसारी, लेकिन पट्टा हमारे नाम से ना, कहीं ना। यानी आपके नाम से जमीन भी ना ही कि खाली घर में भरता है तनी सा, वो 2 कोठरी कैसा हूँ बा। तो यहाँ जो है पट्टा कर जाता है, यहाँ ऐसा जो ना सबका आरोप है कि यहाँ प्रधान जी पट्टा करत हुए। नहीं, पट्टा कहाँ करत हुए, जब केहू कब्जा करत है अब ना, वही तो पट्टा कैले हुई है। अब अनार कोठरी में पट्टा है तो हमके क्या पता बा। परसों वीडियो वायरल भइल थे। अच्छा, और वीडियो में तहसीलदार साहब के जांच करते हैं। उस समय हम तो रहली, का भल उस समय उ जांच उच के गईली, अपन जेकर पट्टा रह लिख के गईली, का गलत है का सही है। हाँ, इनको पट्टा खारिज कर दिया। अच्छा, तो पट्टा तो उन्हीं लोगों के हुआ है जेकरे 52 बीघा पुदीना बोल जाता है, समझली? 52 बीघा पुदीना का मतलब जेकरे खेती है उसके पट्टा होता है, और जेकरे ना खेती है उसको नहीं हो रहा है। इस सरकार में
सरकार की दोष है, प्रधान की नहीं दोष है, सरकार की दोष है। आखिर में कुछ लोग इधर मुस्लिम लोग हैं इधर और नट हैं, उस गली में जा कर के देख लीजिए, उनके ना आगे जमीन है ना घर है पूरा मुकम्मल। देखिए अब बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग साफ साफ समझ गए हैं। अगर नहीं समझोगे तो इस गांव में आकर आप देखेंगे और यहाँ पे जितनी भीड़ है, अब इन लोग की जो बातें हैं वो सुनकर सही में लग रहा है कि यहाँ पे सच में दिक्कत होगी। और गांव में जाने की तो बात छोड़िए, वहाँ पे कदम रखने लायक जगह नहीं होती है, लेकिन गांव के प्रधान लोगों का अगर हाथ रहेगा तो गांव का विकास होगा, अगर इन लोगों का हाथ रहेगा तो गांव का विनाश भी होगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं प्रधान जी नहीं यहाँ पे, उनका हाथ नहीं है, ठीक है, बाहरी कोई अगर यहाँ पे पट्टा उट्टा करने के लिए या कुछ भी करने के लिए अगर आता है तो प्रधान जी पूरे गांव के साथ अगर एकता बना के खड़े रहेंगे तो क्या गांव का विकास होगा या फिर विनाश होगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।